Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I am Smriti Bhatia. And today I am back again with a new video and the topic for today's video will be the structural adaptation to weight bearing in the hip joint. So last video में हमने जो था compensatory lean और use of cane either ipsilaterally और contralaterally complete कर लिया था. इस वीडियो में हम structural adaptations के बारे में बात करेंगे जो कि weight bearing के लिए बनी होती हैं. So let's begin. तो हमारी वेट बियरिंग के लिए कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस होती हैं जो कि हेल्प करती है हमें वेट को, जो हमारा वेट है, बॉडी वेट है, उसको रेजिस्ट करने के लिए, मतलब वेट बियरिंग में हेल्प करती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेबिक्यूले. ठीक है, तो ट्रेबिक्यूले होते क्या है? ट्रेबिक्यूले आर द कैल्सिफाइड प्लेट्स ऑफ टिश्यू सीन इन द कैंसलस बोन्स. ठीक है, ट्रेबिक्यूले दे आर द कैल्सिफाइड प्लेट्स. यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया है ये सारे हमारे ट्रेबिक्यूले हैं. यही होते हैं स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस में. ठीक है, कि ये स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें वेट बियरिंग में हेल्प कराता है. अब होता क्या है, जो हमारा ग्राउंड रिएक्शन फोर्स होता है वो डायरेक्ट ग्राउंड से ऊपर की साइड आता है बॉडी में, और जो हमारा वेट है वो नीचे की साइड जाता है. तो ये दोनों फोर्सेस, वेट भी तो फोर्स है ना, ये दोनों फोर्सेस ना पैरेलली ट्रेवल करते हैं. ठीक है, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स ये रहा और वेट ये रहा, बॉडी वेट. ठीक है, बॉडी वेट आता है हमारा पेल्विस से, कहाँ जाता है? सैक्रम से जाता है पेल्विस में, पेल्विस से जाता है, दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 50-50% में. कहाँ पर? हमारा हेड ऑफ द फीमर पे. ठीक है, तो यही है ना हेड ऑफ द फीमर. तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे ट्रेबिक्यूलर सिस्टम. ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारा ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, जब भी दो पैरेलल फोर्सेस होते हैं वो आपस में क्या बना देते हैं? टॉर्क बना देते हैं. ठीक है, टॉर्क क्या होता है? मूवमेंट होती है ना, फोर्स से ही बनता है टॉर्क हमारा. तो क्या होता है कि ये टॉर्क क्रिएट कर देते हैं. अब जो लेफ्ट साइड का टॉर्क है वो हमारे राइट साइड के टॉर्क को काउंटर बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस मेंटेन रहता है. ठीक है, राइट साइड का भी टॉर्क होता है, एक लेफ्ट साइड में भी टॉर्क प्रेजेंट होगा, है ना. जब दोनों साइड में ही वेट आ रहा है, दोनों साइड से ग्राउंड रिएक्शन फोर्स आ रहा है, तो दोनों साइड में ही टॉर्क प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से हमारा काउंटर बैलेंस हो जाएगा एक दूसरे के साथ. तो अब क्या होता है कि जब ऊपर से वेट आता है ना, तो ये हेड ऑफ द फीमर जो है ये नीचे की साइड जा सकता है, नीचे की साइड पुश हो सकता है. तो यहाँ पर एक टेंसाइल फोर्स क्रिएट हो जाता है. ठीक है, और नीचे की साइड वाला अब ये पास में आ रहा है, तो यहाँ पर एक कंप्रेसिव फोर्स क्रिएट होता है. ठीक है, ये दो फोर्सेस होते हैं जो क्रिएट होते हैं हमारे फीमर पे. ठीक है, अब क्या होता है, जो ट्रेबिक्यूले होते हैं ना, इन फोर्सेस को झेलने के लिए क्या प्रेजेंट होगा हमारे पास? 2 मेजर एंड 3 माइनर ट्रेबिक्यूले सिस्टम. 2 मेजर और 3 माइनर ट्रेबिक्यूले सिस्टम. ये वाला जो है हमारा सबसे पहला मीडियल कंप्रेसिव ट्रेबिक्यूलर सिस्टम. मीडियल कंप्रेसिव सिस्टम जो है मैंने इस तरह से ड्रॉ कर रखा है. सेकेंड है हमारा लेटरल टेंसाइल, जो मैंने ऐसे में ड्रॉ कर रखा है. ये वाला हमारा ट्रोकेंटर सिस्टम है. यहाँ वाला जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है यह है हमारा सेकेंडरी कंप्रेसिव, और जो सेकेंडरी टेंसाइल सिस्टम है वो मैंने ये ब्लू कलर से बनाया है. अब क्या होता है, इसमें हमारी एक ऐसी जगह प्रेजेंट होती है जहां पर ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं. लेटरल टेंसाइल सिस्टम और मीडियल कंप्रेसिव सिस्टम जो है ना, ये क्या होता है, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं 90 डिग्री पे. अब ये ब्लैक वाला आ रहा है और ये ब्लू वाला जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कर रहे हैं ना. वो क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है जहां पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस लगता है वेट को. ठीक है, कहां पर लगता है? जहां पर ये दोनों सिस्टम 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं एक दूसरे को. ठीक है, अब जब ये क्रॉस कर रहे हैं, मतलब 90 डिग्री पे आ रहे हैं, तो कोई ऐसी भी जगह होगी जहां पर ये बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर रहे. ये होती है हमारी ये वाली जगह, इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ वीकनेस, जहां पर हमारा कोई भी ट्रेबिक्यूले प्रेजेंट नहीं होता. ट्रेबिक्यूलर सिस्टम एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता, और वो इंटरसेक्ट भी नहीं करता. ये होता है हमारा जोन ऑफ
वीकनेस, यहाँ पर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं हमारे फ्रैक्चर्स के या इंजरी के। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन टू वेट बियरिंग। क्या होता है स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन? इसमें हमारे ट्रेबिकुले प्रेजेंट होते हैं, दैट आर द कैल्सिफाइड प्लेट्स प्रेजेंट इन द कैंसलस बोन्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे जो वेट आ रहा है हमारा बॉडी में ट्रेवल कर रहा है उसको ये रेजिस्ट करते हैं। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगी, जहां पर 90 डिग्री पे क्रॉस करेंगे। और जोन ऑफ वीकनेस, सबसे कम रेजिस्टेंस कहाँ पर होगी, जहां पर वो प्रेजेंट ही नहीं होंगे या जहां पर वो क्रॉस नहीं कर रहे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जोन ऑफ वीकनेस। सो दीज वर द स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन टू वेट बियरिंग। सो इसके साथ हमारा सारा जो टॉपिक है हिप जॉइंट का वो कवर हो गया अब तक का। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज हिट द लाइक बटन बिलो। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब and don't forget to share it with your friends and also comment in the comment section. And in the next video we will be covering about a different topic, and till then keep studying, keep learning. See you next time.